हनुमान जी की पूजन की बहुत ही सरल विधि है। इस विधि से अगर जो है हनुमान जी का पूजन यजन अर्चना की जाए तो निसंदेह उनकी असीम अनुकंपा परिवार पे भैया अवश्य बनती है। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम भक्त असुर दल संहारक, लक्ष्मण प्राणदाता, अंजनी नंदन पवन पुत्र को प्रसन्न करना, उनको मनाना बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप जो है पूजन करें जिससे हनुमान जी की असीम अनुकंपा, उनका आशीर्वाद आपके परिवार पे बने। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हों और लाल वस्त्र पहनें। हनुमान जी के पूजन में लाल वस्त्र का विशेष महत्व है और हनुमान जी को लाल वस्तुएं अत्यधिक प्रिय हैं, तो लाल वस्त्र को पहने, लाल ऊनी आसन पे बैठें और इसके बाद एक दीपक, हनुमान जी का चिंतन करके एक दीपक जलाएं। दीपक जला करके प्रयास रहे कि आपको पूरे दिन जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान ये कहना है। क्योंकि जिस स्थान पे राम जी का नाम लिया जाता है, जो भी व्यक्ति राम जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी स्वतः उस स्थान पे जो है विराजमान हो जाते हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप लाल आसन पे बैठें और 4 आचमनी जल किसी पात्र में, अगर आपके पास प्रतिमा है या मूर्ति है तो 4 आचमनी जो है जल छोड़िए कि आप हनुमान जी के चरण को धुल रहे हैं और आचमन के लिए जल दे रहे हैं, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं। इस प्रकार से जो है जल को छोड़ें और राम भगवान की एक प्रतिमा हनुमान जी के साथ अवश्य लगाएं। और अंतःकरण में जब आप पूजन करें तो आपका हृदय, मस्तिष्क और जिह्वा ये सब साथ दें। साथ देने का मतलब क्या है? जैसे आपके हृदय से निकले जय श्री राम जय हनुमान, या जो है ओम राम रामाय नमः, कुछ भी आप कहते रहिए हृदय में आपके चलता रहे, और मस्तिष्क में हनुमान जी का एक फोटो बने, ऐसा महसूस हो कि हनुमान जी का स्वरूप जो है यहाँ विराजमान है और हम वहाँ पे जो है उनका दर्शन करने के लिए उनके चरण के पास बैठे हुए हैं। इस प्रकार से जो है हृदय मस्तिष्क पे जो है भगवान जी का जो है संकीर्तन और प्रतिबिंब बनना चाहिए और जिह्वा से, मुख से उनकी स्तुति हो। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, देखे भक्त महान हुए, किंतु सभी में सर्वोपरि, श्री राम भक्त हनुमान हुए। तो हनुमान जी सभी युगों में महान भक्त हैं। हनुमान जी से किसी भी कार्य को, आपका कोई भी कार्य हो जो आप न कर पा रहे हो, अधिकारी न कर रहा हो, आपके परिवार वाले, समाज वाले आपका अहित चाहते हों, आप हनुमान जी का पूजन करिए, आपका सभी कार्य हो जाएगा, लेकिन तरीका सही हो। तो 4 आचमनी जल छोड़ने के बाद वस्त्र में हनुमान जी को एक लंगोट, एक लाल गमछा, सब लाल ही होना चाहिए, एक लाल लंगोट हनुमान जी को चढ़ाएं, अगर प्रतिमा है तो बांध दें, और एक लाल गमछा और जनेऊ, एक जनेऊ। जनेऊ अगर कोई ब्राह्मण आपका आचार्य पुरोहित बनाया है तो अति उत्तम है। उस जनेऊ को हल्दी लगा करके और इसके बाद हनुमान जी को पहना दें। 2 आचमनी जल छोड़ दें कि प्रभु आप जो है इस वस्त्र को, जनेऊ को ग्रहण करें। एक खड़ाऊँ जो है धुल करके, पोंछ करके, थोड़ा सा चमेली का तेल लगा करके हनुमान जी के सन्मुख रख दें। लेकिन जो आप खड़ाऊँ पे भी जो है थोड़ा सा जल, हल्दी, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ा दें। क्रम से सुगंधित द्रव्य जैसे आप संत, इत्र,
आदि जो है वस्त्र में लगा दें। हल्दी, चंदन और लाल चंदन ये भी लगा दें हनुमान जी को। और हृदय में, ये हनुमान जी के हृदय में राम जी का, सीता जी का वास होता है, तो वहाँ पे भी जो है टीका करें कि आप सीता राम जी को जो है टीका कर रहे हैं, उनका भी पूजन कर रहे हैं हनुमान जी के हृदय में। अक्षत चढ़ा दें, राम जी के लिए श्वेत तिल चढ़ा दें हृदय के पास। लाल पुष्प, उसमें भी गुड़हल का पुष्प हो तो अति उत्तम है, गुलाब का पुष्प हो, और हृदय पे एक पीला पुष्प चढ़ा दें। माला पहना दें लाल हनुमान जी को, और 108 पत्ता तुलसी का, जिस पे आप धुल करके पत्ते को थोड़ा सा सूती कपड़ा से जो है ऐसे ऐसे हल्का दाब दीजिए, जिससे जो है जलना रहे। और चंदन पीला वाला ले करके राम लिख लीजिए, सभी पत्तों पे राम लिख लीजिए तुलसी पे। और उसको जो है आपको धागे में 108 पत्ता को बांध लेना है, पिरोना नहीं है, सुई धागा से, सुई से जो है छेद नहीं करना है। उसमें जो है आप ये कर सकते हैं, जैसे ये मान के चलिए ये धागा है, तो इसको जो है ऐसे आप घुमाए, इसके बाद जो है इसको इसमें से निकाल लिए। यहाँ ये आपका हो गया ना, इसमें आप तुलसी का पत्ता एक डाले और इसके बाद इसको आप खींच दीजिए। देखिए ऐसे जो है आप बांध दिए, ऐसे जो है बांधते जो है चले जाइए 108 पत्ता। और जब तुलसी का पत्ता बांधिए तो वो उस समय भी मंत्र वही निरंतर चलता रहे। इसके बाद माला को जो है, जो आपकी कामना हो, हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पण कर दें। एक तुलसी मंजरी राम जी के लिए उनके हृदय पे चढ़ा दें। धूप दिखाएं, दीप दिखा दें, और भोग प्रसाद में हनुमान जी के निमित्त बूंदी का लड्डू, बूंदी, हलवा, चना की दाल, गुड़, ये उनके लिए अत्यधिक प्रिय है, तो उनको ये सब निवेदित करें एक तुलसी पत्र डाल करके। और हनुमान जी के साथ ही सीताराम जी का भी चिंतन करें। हे प्रभु, आप इस भोग प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रकार से उनको नैवेद्य समर्पित करें। 3 बूंद जल गिरा दें। नैवेद्य के पश्चात फल, जिसमें केले का फल, अनार, सेब, अंगूर, संतरा, आम, ये सब जो है हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, राम जी की प्रसन्नता के लिए आप अर्पण करें। फल खाने के बाद जल नहीं पिया जाता, लेकिन हाथ मुख धुलना चाहिए, तो आप जो है इस भाव से जल गिरा दीजिए। फल हो गया। फल चढ़ाने के पश्चात आप मीठा पान, जिसमें गुलकंद आदि पड़ा हो, एक पहले से लगवा के रखिए, अर्पण कर दीजिए। जो आपकी कामना है उसको व्यक्त कर दीजिए। तो एक जो है आप गुलकंद वाला पान हनुमान जी को अर्पण कर दिए, और एक जो है पान का पत्ता जिसमें डंडी ना हो, डंडी से व्याधि होती है, अग्रभाग से बुद्धि नष्ट होती है, और पान सड़ा रहे तो आयु घटती है। तो अग्रभाग, डंडी और सड़ा, ये भाग जो है निकाल दीजिए। नहीं सड़ा है तो बढ़िया है। उसी पे जो है आप लौंग, इलायची और सुपारी रख करके जो है राम जी के निमित्त अर्पण कर दीजिए। दक्षिणा, पूजन की पूर्ति के लिए, उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पूजन जो है फलीभूत हो जाती है, पूर्ण रूपेण उस पूजन का फल मिलता है। तो जो आपका सामर्थ्य हो, जो भाव हो, वो हनुमान जी के निमित्त जो है दक्षिणा चढ़ा देंगे। चमेली का तेल और सिंदूर का पेस्ट बना लीजिए, खूब बढ़िया से जो है उसको घोल लीजिए। अगर सिंदूरी हनुमान जी की प्रतिमा है तो उनके शरीर पे जो है सिंदूर का लेपन करिए। अगर सिंदूरी प्रतिमा नहीं है तो ही हृदय पे जो है जो आप पेस्ट बनाए हैं सिंदूर का और चमेली का तेल का, उसी से जो है हृदय पे राम लिख दीजिए, और थोड़ा सा हनुमान जी के मस्तक में लगा करके, पैर पे लगा करके अपने मस्तक में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। पूरे परिवार को भी जो है प्रसाद दे देना चाहिए। पूरे परिवार को एकजुट हो करके, एक साथ हो करके
हनुमान चालीसा का 108 पाठ संपुट लगा करके अवश्य करना चाहिए। अब संपुट क्या लगाएं? जो आपके परिवार के हित के लिए संपुट हो, उस संपुट का जो फल है वो आपके परिवार के लिए हो, उसका अर्थ जो है आपके परिवार के लिए हो, तो ऐसे संपुट को लगाना चाहिए। संपुट की वीडियो हम जो है बना चुके हैं, आप जो है हमारे जो है चैनल पे या जो हम नीचे डाल देंगे जो है लिंक, उस पर आप देख सकते हैं कौन सा संपुट किस आयोजन प्रयोजन के लिए, किस कार्य के लिए लगाना चाहिए। तो संपुटित हनुमान चालीसा हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए 108 पाठ करें। जब पाठ करें तो अंतःकरण से उस समय भी जय श्री राम जय हनुमान निकलता रहे, और यहाँ पे जो है हनुमान जी का स्वरूप बना हुआ हो, राम जी का स्वरूप बना हुआ हो, और इसके बाद आप संपुटित हनुमान चालीसा के पाठ को करिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी व्यथा है, समस्या है, दुख दर्द है, पीड़ा है, वो सब हनुमान जी हर लेंगे, क्योंकि ये चिरंजीवी हैं। और हनुमान जी की साधना करने से व्यक्ति के जीवन में जितनी भी अड़चनें हैं, समस्याएं हैं, वो निसंदेह खत्म होती हैं। तो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमान तीसिका, बजरंग बाण और बहुत सारी स्तुति हैं, राम रक्षा स्तोत्र राम जी के लिए, ये सब जो है पढ़ना चाहिए। और एक ध्वज हनुमान जी के निमित्त एक ध्वज अवश्य लगाना चाहिए, झंडा। तो उसका भी जो है पूजन आदि करके एक बांस में या डंडा में लगा दें और झंडे का भी पूजन कर दें। इससे हनुमान जी की असीम अनुकंपा जो है परिवार पे भैया बनती है। जब 108 पाठ जो है हो जाए तो अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि का पूजन कर लीजिए। इसके बाद जो है गंगणपतये स्वाहा, गौर्यै स्वाहा, सूर्यादि ग्रह स्वाहा, और हनुमान जी के लिए जो आहुति आप देंगे उसमें जो है गुग्गल की मात्रा अवश्य होनी चाहिए। तो आप गुग्गल और हवन सामग्री मिला करके खूब बढ़िया से जो आप संपुट लगा करके पाठ किए हैं, उस पाठ की जो जहाँ विराम होता है वहाँ पे जो है हनुमान जी का चिंतन करते हुए स्वाहा ये कर लीजिए। ओम हं हनुमते स्वाहा, ओम राम रामाय स्वाहा, 108 आहुति आप डाल दीजिए। इसके बाद जो आपके इष्टादि देवता हैं, ग्राम के देवता हैं, उन सब को एक एक आहुति दे दीजिए। गायत्री मंत्र से 11 आहुति दे दीजिए, और बाद में प्रजापतये स्वाहा और एक मीठा ओम अग्नि सुष्टकृते स्वाहा, और एक पान के पत्ता पे हवन सामग्री, सुपारी या गरी का गोला आदि जो है, गरी का गोला हो तो उसमें जो है काट करके हवन डाल लें या घी डाल लें, बांध करके उस पर रख के हनुमान जी का चिंतन करते हुए पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति के बाद भस्म की राख को, जो हवन कुंड में राख है, उसको ग्रहण करें। ईशान कोण से राख को उठाना चाहिए, मस्तिष्क में लगा लें, यहाँ कंठ पे लगा लें, दक्षिण बाहु में लगा लें, हृदय पे लगा लें, पूरे परिवार को दे दें। सभी लोग जो है इस प्रसाद को ग्रहण कर लें। सभी लोग सामूहिक रूप से, परिवार के सभी व्यक्ति हथेली बजाते हुए, घंटी घड़ियाल शंख आदि बजाते हुए हनुमान जी की आरती करें। आरती जब हो जाए तो परिक्रमा करें 3 बार, जल गिरा करके हनुमान जी के निमित्त निरांजन कर दें। जो भी स्तुति मंत्र उनका आता है, निरांजन के पश्चात आरती ले लें। पूरे परिवार में आरती अशुद्ध स्थान को छोड़ करके पूरे घर में दिखा देना चाहिए। हनुमान जी को प्रणाम कर लें सभी लोग, जो आपकी कामनाएं हों उनको व्यक्त कर दें। आप ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, भंडारा आदि जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये जो है निरंतर चलता रहे। आज उन्हीं की गुण गरिमा का आओ हम सब गान करें, उनका अद्भुत जीवन कैसा उसका हम रस पान करें। तो हनुमान जी का जो जन्म का उत्सव है,
ये हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, हर सनातनी को मनाना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।